ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त मंत्रों से नमन करें, स्मरण करें। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। आइए ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 46वां सूक्त और 7वां और 8वां मंत्र आज देखेंगे। सर्वप्रथम हम मंत्र पाठ करते हैं। ओम आनो नावामतीनां यातं पाराय गन्तवे युञ्जाताम् अश्विना रथम् युञ्जाताम् अश्विना रथम्। ओम। महर्षि कहते हैं फिर वे क्या करें। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है कि तो कहते हैं भावार्थ भाषा मनुष्यों को चाहिए, क्या चाहिए कि रथ से, जो वाहन है रथ आदि, उससे तो स्थल में यानी कि भूमि पर यानी सूखे में यात्रा करें और नाव से जल में, विमान से आकाश में जाया आया करें। ऐसा महर्षि ने हमें बताया। और महर्षि ने क्या बताया? ईश्वर की बात को ही हमारे समक्ष आर्य भाषा में अर्थात हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया। ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में, इस सृष्टि को प्रारंभ हुए हुए कितना समय हो गया? 1,96,08,53,123 वर्ष हो गए। 123वां वर्ष चल रहा है। और ये जो वेद ज्ञान है, ये इतने समय तो हमें जानते हुए हो गया। और ये वेद ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। पुस्तकें समाप्त हो जाती हैं, सृष्टि बनने, चलने आदि में इतना लंबा समय है। कोई भी उत्पन्न होने वाला पदार्थ समाप्त होता ही है। लेकिन ये ज्ञान हर सृष्टि में हमें प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है कि पुस्तकें तो समाप्त हो गई, लेकिन ये ज्ञान ईश्वर के संज्ञान में रहता है, ईश्वर के पास सुरक्षित रहता है। जैसे ही पुनः सृष्टि का निर्माण होता है, ये वेदों का ज्ञान, वेद मंत्रों के माध्यम से हम जीवात्माओं को प्राप्त होता है, मनुष्यों को प्राप्त होता है। और इस ज्ञान से हम सृष्टि के प्रारंभ से इसका प्रयोग करके ये ज्ञान हमें प्राप्त कैसे होता है? ऋषियों के माध्यम से। 4 ऋषियों को ये ज्ञान उनके हृदय में प्रकट होता है हर सृष्टि में। ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि, ये ऋषियों की उपाधियां हैं, तो अग्नि ऋषि को प्राप्त हुआ। और यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि को प्राप्त हुआ। और सामवेद का ज्ञान आदित्य ऋषि को और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि को। तो ये ज्ञान इन ऋषियों के माध्यम से, ये ऋषियों की उपाधियां हैं। और हर सृष्टि में ये ही उपाधियां रहती हैं, ये ही ऋषि रहते हैं जिनको ईश्वर वेद ज्ञान प्रदान करते हैं। और उसके पश्चात ब्रह्मा ऋषि को चारों वेदों का ज्ञान इन ऋषियों ने प्रदान किया। और फिर एक के बाद एक पीढ़ियों के द्वारा ये ज्ञान हम तक पहुंचा। इसलिए इन वेद मंत्रों को गौ भी कहते हैं। गौ जो गति करे, गति करके ये ज्ञान धीरे धीरे हम तक पहुंचा। इन्हें श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि पूर्व में ये ज्ञान
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बोलकर, सुनाकर, सुनकर हस्तांतरित होता है। इसलिए वेदवाणी को श्रुति भी कहा जाता है। आज हमने थोड़ी सी विस्तृत बातों को जाना, और ये मैं इसलिए बता रही थी कि सृष्टि के प्रारंभ में ही ईश्वर ने हमें किस प्रकार हम यात्रा कर सकते हैं, भूमि पर कैसे, जल में कैसे और वायु में, आकाश में कैसे, जिससे कि हमारा आवागमन की गति तीव्र हो सके। इस तरह की बातें हमें वेद में प्राप्त होती हैं। धीरे धीरे हम जानेंगे और क्या क्या ईश्वर ने हमें साधन बनाने, उनका प्रयोग करने की बात बताई है। तो आइए पंडित जी के भाष्य को देखते हैं कि उन्होंने इस नाव या रथ का क्या प्रयोजन बताया है। शीर्षक दिया है नाव या रथ। कहते हैं, हे अश्विना, प्राण और अपान, ये जब भी आएगा द्विवचन में ही आएगा, दोनों प्राण और अपान एक साथ प्रयोग में आएंगे। कहा, आप हमारी बुद्धियों को सूक्ष्म तो बनाते ही हैं। पिछले मंत्रों में हमने जाना था कि प्राण साधना से, प्राणायाम करने से हमारी बुद्धि तीव्र होती है, सूक्ष्म बनती है। तो कहा, आप हे प्राणापानो, आप हमारी बुद्धियों को सूक्ष्म तो बनाते ही हो। आप मतीनाम नावा, इन बुद्धियों की नौका के साथ हमें आयातम प्राप्त हो। बुद्धि हमारी तीव्र हो ही गई तो हम उससे क्या करें? भौतिक पदार्थ तो बनाए ही, जैसे नाव, यान या हवाई जहाज, लेकिन उससे हम उस बुद्धि से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें प्राप्त हो। आपकी कृपा से बुद्धि हमारे लिए नौका के रूप में हो, जो कि पाराए गंतव्य, इस भव सागर से पार जाने के लिए हमारा साधन बने। हम सामान्य भाषा में कहते हैं ना, इस भव सागर से ईश्वर पार करा दो, तो वो यहाँ वही बात कही है कि भव सागर है। इस सागर, क्या भव सागर है? दुनिया, संसार। हम संसार में उलझे ना रह जाएं, हम इससे पार जाएं और उसके लिए बुद्धि हमारा साधन बने। आगे कहा, संसार समुद्र है, तो प्रभु ने यह बुद्धि हमें नाव के रूप में दी है, इसी से हम पार होंगे। प्राण साधना से यह नाव ठीक ठीक बनी रहेगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, पुष्ट रहेगा, हमें रोग विकार नहीं आएंगे और हम स्वस्थ शरीर से ही तो ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो कहा, प्राण साधना से यह नाव, ये शरीर ठीक ठाक बनी रहेगी, तो हम भवसागर से अवश्य ही पार उतर पाएंगे। हे प्राणापानो, अगली बात कही, रथम युंजाथाम, रथ रूप, शरीर रूप रथ को इंद्रिय अश्वों से युक्त करो। अब ये शरीर तो है, तो इसमें और क्या साधन दिए ईश्वर ने हमें? इंद्रिय रूप अश्व यानी के साधन, घोड़े, इससे भी युक्त करो। प्राण साधना से इस शरीर रूप रथ में उत्तम इंद्रिय रूप अश्वों का संयोजन होता है और हम इस जीवन यात्रा को ठीक प्रकार से पूर्ण कर पाते हैं। जीवन यात्रा की पूर्णता के लिए क्रियाशीलता आवश्यक है। हमें पुरुषार्थी रहना होगा। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में कहा भी है कि हम कर्म करते हुए कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाहा, यानी कि हम कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए जीवन को व्यतीत करने की बात करें। कहा, और प्राण साधना के बिना शक्ति व क्रियाशीलता तो संभव नहीं होती। प्राण साधना करेंगे तो हमें शक्ति प्राप्त होगी, पूर्व के मंत्रों में हमने जाना था, और उसके बिना प्राण साधना से ही हमें क्रियाशीलता और शक्ति प्राप्त होती है। एवं ये अश्विनों,
इस शरीर को भवा अर्णव, अर्णव कहते हैं समुद्र, तो का भावों के जो समुद्र हैं उसको तैरने के लिए नौका का रूप देते हैं। तो इस संसार कांतार को पार करने के लिए रथ का रूप देते हैं। भावार्थ, भावार्थ हमारा यह शरीर एक सुंदर नाव के समान हो, ऐसी प्रार्थना हम ईश्वर से कर रहे हैं, जो हमें भव सागर से पार कराने वाली हो, उतारने वाली हो, तथा यह शरीर व रथ हो, कैसा रथ हो, जो हमारी जीवन यात्रा की पूर्ति में सहायक हो। ये उपकरण है, शरीर रथ है, धीरे धीरे प्राप्त होता है और समाप्त हो जाता है। फिर अगला जीवन 100 वर्ष के पश्चात प्राप्त होता है। तो हमारा ये प्रयास रहे कि प्राण साधना करके, प्राणायाम करके हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें और जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी विकारों से मुक्त करें। अगले मंत्र का शीर्षक दिया महर्षि ने कि फिर वे क्या करें। मंत्र पाठ करते हैं। ओम दिवस कण्वास इंदवो वसु सिंधुनां पदे स्वं वव्रिम कुहदित्सथ स्वं वव्रिम कुहदित्सथ। महर्षि कहते हैं, भावार्थ भाषा में जो मनुष्य विद्वानों की शिक्षा के अनुकूल अग्नि जल के प्रयोग से युक्त यानों पर स्थित होके राजा प्रजा के व्यवहार की सिद्धि के लिए समुद्रों के अंत में आवे और बहुत उत्तम उत्तम धन को प्राप्त हो। महर्षि कहते हैं कि मनुष्य लोग विद्वानों की शिक्षा के अनुकूल, जैसे साइंस आदि पढ़कर इंजीनियर्स बनते हैं, उनको ही कहा कि शिक्षा के अनुकूल अग्नि जल वायु इनका प्रयोग करके यान बनाए और राजा प्रजा के हित के लिए, व्यवहार के लिए इन सब यान आदि बनाकर, जैसे समुद्र के लिए जहाज बनाकर, वायुयान बनाकर और जल पृथ्वी के जो हैं वाहन वो बनाकर आने जाने में अंत तक जाए समुद्रों के, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाए और फिर क्या हो, उससे व्यापार अच्छा होगा का उत्तम उत्तम धन को, बहुत सारे उत्तम उत्तम धनों को प्राप्त होवे, ऐसा वेदवाणी हमें बता रही है। और महर्षि दयानंद ने इसका भाष्य करके हमारी बुद्धि को और तीव्र बनाया। पंडित जी इसके आध्यात्मिक भाष्य में क्या कहते हैं जानते हैं। पंडित जी कहते हैं, ज्ञान का विस्तृत चप्पू, जो ज्ञान है हमारा ये चप्पू के समान है। जैसे चप्पू से नाव को खेते हैं और दूर देश तक चले जाते हैं, तो कहा, हे अश्वी देवो, आपका रथ, यह शरीर रूपी रथ सिंधु नाम तीर्थे, समुद्रों के अवतारण प्रदेश में दिवह ज्ञान का पृथु विस्तृत अरित्रम चप्पू है, विस्तृत चप्पू है। अर्थात इसको और खोल रहे हैं, प्राण साधना से मनुष्य की बुद्धि सूक्ष्म तथा विस्तृत होती है। केवल सूक्ष्म ही नहीं, वो दूर तक की बात सोचता है, विस्तृत होती है। और यह बुद्धि ही संसार समुद्र को तैरने के लिए ज्ञान का विस्तृत चप्पू बनाती है तथा हमारी जीवन नौका को भव सिंधु से पार लगाती है। स्थल में यानी कि भूमि पर जो रथ था वह जल में वह नौका बन जाती है, यानी कि नौका भी बनाकर हम जल में चल सकते हैं। इंद्रियां इस नाव की चप्पू हैं। ये जो शरीर है इसका भी चप्पू क्या है फिर? इंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां 5 और 5 कर्मेंद्रियां। इस बुद्धि व ज्ञान को
के रहस्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अब दो चीज़ों की बात चल रही है, बुद्धि और ज्ञान। तो कहा बुद्धि व ज्ञान के रहस्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इंदवः, जो सोम शक्ति को हमने प्राप्त किया था, धिया बुद्धि से, युयुज्रे युक्त होते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि सोम शक्ति को सुरक्षित करके ज्ञान अग्नि का ईंधन बनाते हैं। सोम शक्ति हमारे भीतर सुरक्षित रहती है तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, वो उसका ईंधन है, उससे वो और तीव्र बनती है और सूक्ष्म बुद्धि को उत्पन्न करते हैं। योग अंगों के अनुष्ठान से, योग के जो 8 अंग हैं उनके अनुष्ठान से, उन्हीं का पालन करके हम अनुष्ठान से विश्लेषणात्मक बुद्धि उत्पन्न होती है। हम इनको भी जानेंगे कि योग के 8 अंग कौन से हैं। योग अंगों के 8 अंग हैं और वो 8 अंग जो हैं उनको भी हम साथ साथ जान लेते हैं। वो 8 अंग हैं यम और नियम। तो उन यम नियमों को हम जानते चलें। तो यम तो है, यम योग अंग के 8 नियम निम्न है, इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये तो यम के 5 भाग हैं। और 8 अंग जो हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये हैं। नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। तो 8 हमारे अष्टांग हैं, योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनका पालन करते हुए हम अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण और तीव्र बनाते हैं। हमारा ज्ञान चमक उठता है। योग अंगों के अनुष्ठान से सोम का भी रक्षण होता है और सोम का रक्षण होकर दीप्त बुद्धि उत्पन्न हुआ करती है। प्राणायाम से सोम रक्षण और सोम रक्षण से बुद्धि की उत्पत्ति, यह क्रम है। इस सूक्ष्म बुद्धि से यात्रा की पूर्ति होती है। जो जीवन यात्रा है हमारी, इसकी पूर्ति होती है। चूंकि यह प्रभु दर्शन का कारण बनती है। धीरे धीरे हमें परमपिता परमेश्वर ऋषियों के माध्यम से श्री मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है? प्रभु दर्शन। तो कहा यह प्रभु दर्शन का कारण बनती है। प्रभु दर्शन के बाद जीवन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। समाधिस्थ होकर प्रभु के दर्शन हो गए और हम फिर इस जीवन देह धारण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है, धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। भावार्थ: अश्विनी देवों की साधना मानव जीवन नौका के लिए ज्ञान के विस्तृत चप्पू को प्राप्त कराती है। प्राण साधना से सोम रक्षण होता है और सोम रक्षण से ज्ञान की दीप्ति हो जाती है, हमारा ज्ञान चमक उठता है। आज के मंत्र का यही संदेश थोड़ा गूढ़ था। ईश्वर की ओर बढ़ने का कदम बताया, किस प्रकार हम ईश्वर की ओर अपने
जीवन यात्रा को लेकर चलें। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें और सदा सुखी रहने का प्रयास करें। कल फिर मिलते हैं कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नए वेदवाणियों के साथ। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।